रामायण में ही कथा आपने सुनी। सुबाहु और मारीच के द्वारा विश्वामित्र जी परेशान थे, ऋषि मुनियों को दुख हो रहा था, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए किसी ने विचार नहीं किया। न किसी राजा के मन में विचार आया कि हम सेना लेकर के चलें, सुबाहु मारीच को मार दें, अन्यथा मत समझना। वहीं बगल में श्री जनक जी महाराज का राज्य और इधर बगल में अयोध्या का राज्य, लेकिन किसी राजा के मन में ये नहीं आया कि इन दुष्टों का विनाश हो, इनके कारण समाज को कष्ट है, इनका विनाश हो। इस कार्य के लिए किसी ने विचार नहीं किया। विचार अगर मन में आया तो किसके, बोले एक महात्मा के मन में विचार आया। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर। विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, मुझे कुछ करना चाहिए। बड़े बड़े समर्थ लोग थे जिनके पास जन बल, धन बल, संगठन बल, शस्त्र बल, सैन्य बल, अस्त्र बल, सब प्रकार के बल से संपन्न लोग थे, लेकिन किसी ने समाज के इस महान कार्य को करने का बीड़ा नहीं उठाया। उठाया किसने, बोले सब कुछ त्याग कर जंगल में रहकर तप करने वाले एक महात्मा विश्वामित्र ने संकल्प किया, इस कार्य के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। और अपना सब काम छोड़कर अयोध्या आए और रघुनाथ जी को लेकर के गए, भूमिका बनाई और ऐसी भूमिका तैयार हुई कि ताड़का मारी गई, सुबाहु मारा गया, मारीच मारा गया, राक्षस मारे गए, मुनि महात्माओं को परम सुख मिला। तो जब जब राष्ट्र में कोई समस्या आती है, धर्म के ऊपर कोई समस्या आती है, तो संत महात्मा ही आगे आकर के उस कार्य को बढ़ाते। आज ही नहीं, अनंत वर्षों का ये इतिहास है। दक्षिण भारत में भी भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर पहुंचे तो राम जी को क्या गर्ज गई थी कि हम राक्षसों का वध करें। चुपचाप 12 वर्ष 14 वर्ष जंगल में रहकर अपनी अवधि पूर्ण करके चले आते शांति पूर्वक। लेकिन श्री अगस्त मुनि ने जाकर के भगवान जब अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त मुनि ने भगवान को कहा, राम, संतों को सुखी करने के लिए, इन दुष्टों का संहार करने के लिए ये कार्य तुम्हें करना पड़ेगा, और इसकी मैं तुम्हें प्रेरणा देता हूं और इसकी मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। और अगस्त मुनि ने दिव्य बाण, दिव्य आयुध राम जी को प्रदान किए और कहा, इन शक्तियों के द्वारा राम तुम दुष्टों का संहार करके मानवता की स्थापना करो। राम जी के द्वारा जो ये कार्य हुआ वह कार्य भी संतों की प्रेरणा से ही, संतों ने ही अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्या, अस्त्र शस्त्र प्रदान किया, यहां पर विश्वामित्र जी ने और वहां पर अगस्त मुनि ने। और तब भगवान श्री राम ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत को दुष्टों के आतंक से मुक्त कराया। ये संतों की भूमिका है इस राष्ट्र में। रावण के वध का भी जब समय आया तो अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया और कहा, इस स्तोत्र का पाठ करो और इसका पाठ करके शक्ति संपन्न होकर के तब रावण का वध करने के लिए आप जाओ। सारे उपाय, सारा रास्ता अगस्त मुनि ने दिखाया। बंधुओं, भगवान का भी जो मार्गदर्शन करते हैं ऐसे संत, जिन संतों के मार्गदर्शन में भगवान ने लीला की, ऐसे संतों के मार्गदर्शन में ही हमारे जीवन की भी लीला चले, हमारा आपका भी जीवन संतों के मार्गदर्शन में चले, यही मानव जीवन का परम लाभ है। यही कथा सुनने का और समझने का परम फल है। भगवान श्री राम का पावन चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज 8वां दिन है, कल तो विश्राम दिवस ही है। लाखों वर्षों तक भगवान के चरित्र का वर्णन किया जाए फिर भी इस चरित्र का अंत नहीं है।
लेकिन जितना हम श्रवण कर लें, समझ लें और उसे जीवन में उतार लें, उससे हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। भगवान श्री राम का अवतार 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन आज भी राम हमारे आपके लिए प्रासंगिक। आज भी भगवान श्री राम की आवश्यकता है, और केवल संत महात्माओं को ही नहीं, हमको, आपको, सबको राम जी की आवश्यकता है। यहां इतने लोग बैठे हैं, इतनी माताएं बैठी हैं कथा श्रवण करने। अगर इन माताओं से पूछा जाए कि माताओं एक बात बताओ, तुमको कैसा पति चाहिए, तो सब माताएं यही कहेंगी हमको तो राम जी जैसा पति चाहिए। यही ना कहेंगी कि कोई ये कहेगी कि हमको रावण जैसा पति चाहिए, कुंभकर्ण जैसा पति चाहिए। माताओं से पूछो तुमको पति कैसा चाहिए, तो हर माता यही कहेगी हमको राम जी जैसा पति मिले। अगर किसी बाप से पूछो कि तुमको कैसा बेटा चाहिए, तो हर बाप यही कहेगा कि हमको तो राम जैसा बेटा मिले तो बहुत अच्छा। बेटा कैसा चाहिए, बोले राम जैसा। पति कैसा चाहिए, बोले राम जैसा। और की बात छोड़ दो, इन संत महात्माओं से पूछो आपको कैसा चेला चाहिए, तो महात्मा भी यही कहेंगे राम जी जैसा सरल और उदार शिष्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। महात्माओं को भी राम जी ही चाहिए। एक भाई से पूछो तुमको कैसा भाई चाहिए, तो भाई यही कहेगा हमको राम जी जैसा भाई मिले। किसी व्यक्ति से पूछो भैया तुमको मित्र कैसा चाहिए, तो व्यक्ति यही कहेगा मित्र हो तो राम जी जैसा मित्र। मित्र भी राम जैसा चाहिए। अरे और तो और, अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछो, मैं बुद्धिमान की बात कर रहा हूं, गंवार की नहीं, अगर बुद्धिमान है व्यक्ति तो उस बुद्धिमान से पूछो कि तुमको शत्रु कैसा चाहिए, तो अगर वो सच्चा बुद्धिमान है तो कहेगा हमको शत्रु भी चाहिए तो राम जी जैसा शत्रु चाहिए। रावण बुद्धिमान था, अरे गहरे नथु खैरे को शत्रु नहीं बनाया, राम जी को शत्रु बनाया, और आज तक रावण का नाम अमर है। ये धरती पर जब तक राम जी का नाम रहेगा तब तक रावण का भी नाम रहेगा। बिना रावण का नाम लिए राम की कथा नहीं हो सकती। हमारा बैरियू राम बड़ाई करही, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करे। शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते, क्योंकि राम का रामत्व विलक्षण है और वो सबको चाहिए। जन जन की आकांक्षा अगर है तो वो क्या है, बोले राम। जन जन की आकांक्षा राम है, क्यों, राम ही आनंद है और आनंद सबको चाहिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक को सुरासी। इसीलिए राम का चरित्र आज भी प्रासंगिक है। अगर राज्य की बात आए, कैसा राज्य चाहिए, तो लोग यही कहेंगे हमको राम राज्य चाहिए। आज भी राम राज्य की बात हम करते हैं। 9 लाख वर्ष हो गए राम राजा था, लेकिन आज भी हम राम राज्य चाहते हैं। क्यों, बोले राम आज भी प्रासंगिक है। आज भी राम की हमारे जीवन में आवश्यकता है, और राम के बिना हम अपूर्ण हैं। हमारे जीवन की पूर्णता तभी है जब हमारे जीवन में राम हो। इसीलिए आचार्यों ने कहा श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण संसार के समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण राम जी। शरण माने रक्षक। शरणम गृह रक्षित्रोह। शरण का अर्थ होता है रक्षक, शरण का अर्थ होता है गृह। तो रक्षक भगवान है और सबके रक्षक है। ब्रह्मा से लेकर एक साधारण कीट पर्यंत समस्त प्राणियों के रक्षक भगवान ही है।
अगर हमारे आपके मन में ये भ्रम हो कि रक्षक कोई और है, तो ये भ्रम निकाल देना। राम जी के अलावा कोई रक्षक नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों? बोले अगर आप कहो भाई रक्षक है, बोले तो एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को मार करके, लात मार करके निकाल दिया। अगर कहो पिता रक्षक है, तो एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अगर कहो कि पुत्र रक्षक है, तो एक पुत्र कंस था जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और गद्दी पर बैठ गया। अगर कहो मां रक्षक है, बोले यह भी सिद्धांत पूर्ण सिद्धांत नहीं है, आंशिक है। क्यों? बोले एक मां कुंती भी थी जिन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण को लोक लज्जा के भय से नदी के तट पर फेंक दिया और चली आई। उस नवजात शिशु को कुत्ता खा जाएगा कि सियार खा जाएगा कि पशु पक्षी मार करके खा जाएंगे, इसकी चिंता नहीं हुई। अपनी लोक लज्जा के लिए अपने नवजात पुत्र को नदी के तट पर फेंक दिया और चली गई। ये संसार में आज भी देखा जाता है। किसको रक्षक मानोगे? कौन है रक्षक? बोले देवता रक्षक होंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? रावण जब गदा लेकर के दौड़ा तो स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। रावण आवत सुने हु सकोहा, देवन तके मेरो गिरि होहा। रावण आवत सुने हु सकोहा, देवन तके मेरो गिरि होहा। देवन तके मेरो गिरि होहा। देवन तके मेरो गिरि होहा। देवता अपनी रक्षा न कर पाए और अपनी रक्षा के लिए उनको प्रार्थना करनी पड़ी। किससे? बोले राम जी से। क्या प्रार्थना किया? बोले जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। देवता जो अपनी रक्षा न कर सके वो हमारी रक्षा क्या करेंगे? और रक्षा, ये देवताओं का स्वभाव भी बड़ा विचित्र है महाराज। इनकी पूजा जब तक करो तब तक तो ये तुम्हारे ऊपर कृपा करें जो इनके अंदर शक्ति है, कुछ कुछ देते रहें, और जो पूजा नहीं की तो आपका नाश कर दे महाराज। भागवत कथा पढ़े हैं, भागवत कथा आपने सुनी है। प्रतिवर्ष ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने इंद्र की पूजा की और एक बार पूजा नहीं किया तो इंद्र नाराज हो गए। इंद्र ने कहा नष्ट कर दो ब्रजमंडल। हाँ, गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रुद्ध हो करके इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को कहा जाओ ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए, सब मर जाए। पूरे ब्रजमंडल को नष्ट कर देने के लिए इंद्र ने उपक्रम किया। तो देवता रक्षा करेंगे यह भी निश्चित सिद्धांत नहीं है। बोले तो देवताओं में भी जो देव नहीं महादेव हैं वो रक्षा करेंगे। बोले महादेव भी जब संकट में पड़ते हैं तो रक्षा के लिए भगवान के पास ही जाते हैं। जब बृकासुर ने भगवान महादेव को भस्म करने के लिए दौड़ाया तो महादेव भी भाग करके कहां गए? बोले भगवान ही के पास थे। ये भी कथा है।
बृकासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। बृकासुर ने कहा आप ही के सिर पे रख के देख लेते, और अगर वरदान सही है तो आपको मैं भस्म कर दूंगा और आपकी पत्नी जो पार्वती हैं इनको मैं ले जाऊंगा। अब वो बृकासुर ने भगवान शंकर को दौड़ा लिया। अब भगवान शंकर क्या करें, वरदान तो दे चुके थे। अब बृकासुर जब दौड़ा रहा है कोई उपाय नहीं, अंत में भगवान का ही स्मरण किया भोले बाबा ने भी। हे नाथ अब आप ही कृपा करो। भगवान ब्रह्मचारी बनकर के रास्ते में प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ दौड़ते जा रहे थे, बृकासुर पीछे पीछे। भोलेनाथ तो आगे निकल गए, बृकासुर को भगवान ने रोका और कहा भैया कहां दौड़ रहे हो? अब बोले इनको भस्म करने के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले इन्होंने वरदान दिया है जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने ऐसी माया फेरी। भगवान ने कहा देखो ये भोले बाबा हैं, इनकी बात पर तुमने भरोसा कर लिया, इनके वरदान में कोई शक्ति युक्ति नहीं होती है। बोले वही तो परीक्षा करना चाहते हैं, इन्हीं के सिर पे हाथ रख करके देख ले। तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा इसकी परीक्षा करने के लिए उनके सिर पे हाथ रखने की क्या जरूरत है, अपने सिर पे ही रख के देख लो। बृकासुर ने कहा अपने सिर पर हमने हाथ रखा, कहीं भस्म हो गए तो? भगवान ने कहा ऐसे सीधे मत रखना, धीरे धीरे ऐसे रखना। धीरे धीरे अपने सिर पे हाथ को ले आओ, अगर गर्मी लगेगी कुछ ऊष्मा पता चलेगी तो समझ लेना वरदान सत्य है, रखने की क्या जरूरत है। बृकासुर ने कहा हाँ ये तो ठीक है। और बृकासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखना शुरू किया। धीरे धीरे डरते डरते नजदीक लेकर के आया। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी? बोले नहीं। बोले निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं, इनके वरदान में कोई शक्ति युक्ति नहीं है, तुम तो रखो हाथ अपने सिर पर, अभी परीक्षण हो जाएगा। और नजदीक वो हाथ लाया। भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी? बोले नहीं। अब गर्मी क्या लगे, कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता, वो तो वरदान था सिर पे हाथ रखो तो भस्म। भगवान ने कहा अरे तुम निश्चिंत होकर के हाथ रखो। ज्यों ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा वो स्वयं भस्म हो गया। जब बृकासुर भस्म हो गया तब भगवान शंकर को शांति मिली। भगवान शंकर ने कहा नाथ आपने कृपा करके मेरी रक्षा की। तो भगवान सबके रक्षक, ब्रह्मा जो चारों वेद के विद्वान संपूर्ण सृष्टि बनाते हैं, ब्रह्मा के चारों वेदों को ही लेकर के असुर भाग गया। हयग्रीव नाम का दैत्य ब्रह्मा के चारों वेदों को चुरा लिया। अब ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए। अंत में ब्रह्मा जी ने भी भगवान से ही प्रार्थना की तो भगवान ने अवतार ग्रहण करके उस असुर का वध किया और चारों वेदों को लाकर के ब्रह्मा जी को प्रदान किया। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान की स्तुति में कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। वेदापहार हो जाने पर ब्रह्मा के वेद की भी रक्षा किसने की? बोले भगवान ने की। गुरुपातक दैत्य पीड़ा, भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, गुरु पातक लगा, उस पातक से मुक्त किसने किया? बोले भगवान ने। दैत्य पीड़ा, बृकासुर दैत्य ने भगवान शिव को भस्म करने के लिए उन्हें दौड़ाया। ऐसी परिस्थिति में उनकी रक्षा किसने की? बोले भगवान ने की। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ाद्यापद विमोचन महिष्ट फल प्रदानैः। ऐसी बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी इन देवताओं की भी रक्षा करने वाले कौन हैं? बोले भगवान। इसलिए भगवान ही एकमात्र सबके रक्षक हैं, यह विश्वास होना चाहिए। ये सब बात तभी पता चलेगी जब हम बार बार भगवान के चरित्र को सुनेंगे।
भगवान के पावन चरित्र को सुनते रहेंगे तभी तत्वबोध होगा। तो भगवान ही सबके रक्षक हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। और राम जी के बिना कोई गति नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, पक्का लिखा हुआ। राम जी को छोड़ के कहीं भटके और कहीं अटके तो समझ लो फिर लटके संसार में, मुक्ति नहीं मिलेगी। गति तो भगवान के चरणों में है। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी की शरण में आ गए तो तुम्हारे जीवन का सारा दोष, पाप, ताप, संताप सब कुछ समाप्त हो जाए। क्यों बोले ठाकुर बड़े उदार हैं। इतने उदार हैं रघुनाथ जी की वो कहते तुम आ भर जाओ मेरी शरण में, फिर तो मैं सब कुछ कर लूंगा। जैसे मैया होती है, बच्चा खेलने गया और खेलते खेलते कचरे में गिर पड़ा, नाली में गिर पड़ा, पूरे शरीर में गंदगी लग गई। अब वो क्या करे? बोले मैया परम दयालु, मैया उठा लेती है उसे और स्वयं नहला करके, धुला करके, स्वच्छ करके, निर्मल बनाकर, आंखों में काजल लगा करके, सजा करके उस बालक को सुंदर बना देती है और फिर गोद में लेकर के उसका दुलार करती है। उस बालक को प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है। उसी तरह यह जीवात्मा माया के इस खेल में खेलने आया और पाप के कचरे में गिर पड़ा। अब इस कचरे से निकाल कर इसे शुद्ध कौन करेगा? बोले भगवान ही करेंगे। भगवान की शरण में जाओ, ठाकुर तुमको शुद्ध पवित्र कर लेंगे। भगवान कहते हैं चिंता तुम मत करो, तुम तो केवल चिंतन करो मेरा बस। करोड़ों ब्रह्म हत्या तुम्हें लगी होगी, मैं तुम्हें शुद्ध कर लूंगा, पवित्र कर लूंगा। कोटि विप्र बध लागी जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। तो भगवान की शरण में आने पर जीव परम पवित्र हो जाए। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। इसके लिए करना क्या है? बोले इसके लिए क्या करना है? बोले कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते रहो भाव से। राम जी तुम्हारा कल्याण कर दो। रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम करो। प्रणाम मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। शास्त्र कहता है ये अंजलि मुद्रा ऐसी मुद्रा है, क्षिप्रम देव प्रसादिनी, अति शीघ्र भगवान को प्रसन्न करने वाली। इसलिए बार बार भगवान को प्रणाम करते हो। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। जब याद आ जाए तो भगवान को प्रणाम करो। कहां भगवान मिलेंगे? बोले भगवान कहां नहीं है, भगवान सब जगह है। तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर भीतर सर्वत्र भगवान विद्यमान है। तुम जहां हो वहीं प्रणाम करो। रात में बिस्तर पर सोए हो, 2 बजे रात को नींद खुल गई, उसी समय याद आ गई, वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान को प्रणाम कर लो। रामाय नमः। तुम्हारा प्रणाम भगवान स्वीकार करते। सर्वव्यापक परमात्मा को कहीं भी प्रणाम निवेदन करो, भगवान उस प्रणाम को स्वीकार करेंगे। तो रामाय कार्यं नमः, भगवान को प्रणाम करना यही पर्याप्त है। प्रणाम मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। अगर राम जी की शरण में आ गए तो काल भी राम जी से डरता है। काल का भी कोई भय नहीं होगा। रामस्य सर्वम बसे, क्योंकि सब कुछ राम जी के बस में है।
हमारे आपके बस में कुछ नहीं। रामे भक्ति रखंडिता भवतु में, ऐसे राम जी में हमारी अखंड भक्ति हो। रामत्वमेवाश्रयः, हे राम तुम ही मेरे आश्रय हो। ये भाव हमारे हृदय में दृढ़ हो। और ये सब कुछ तभी संभव है जब बार बार हम सत्संग करते रहे। बार बार सत्संग में आकर भगवान की चर्चा, शास्त्र की चर्चा, धर्म की चर्चा हम श्रवण करते रहे। ये पवित्र सुयोग संत जनों की कृपा से ही बनता है। और पूज्य महाराज श्री ने, श्री भरतदास जी ने ऐसा सुंदर संयोग बनाया कि ये सब चर्चा सुनने और सुनाने का हमको, आपको सभी को अवसर मिला। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महारानी कैकेयी मंथरा के कहने पर दो वरदान मांगने के लिए कोप भवन में गई। ये जो कुछ लीला हो रही है, ये सब लीला भगवान के ही संकल्प से हो रही है। भगवान की जो लीला है, इस लीला में केवल समझने के लिए और समझाने के लिए किसी के गुण और किसी के दोष का वर्णन किया जाता है। वस्तुतः भगवान की लीला सब कुछ भगवान के ही संकल्प से होती है। भगवान ही संकल्प करते हैं और जिससे जैसा चाहते हैं वैसा उससे करा लेते हैं। इसीलिए भगवान का अवतार न किसी के वरदान से होता है, न भगवान का अवतार किसी के शाप से होता है। कहा जाता है, कथा के आनंद में उन बातों की भी चर्चा होती है कि नारद जी ने शाप दिया, वृंदा ने शाप दिया, उन्होंने वरदान दिया, फिर भगवान ने ऐसे ऐसे अवतार लिया। लेकिन मूल कारण क्या है? मूल कारण स्वयं की भगवान की इच्छा। भगवान परम स्वतंत्र है। जब भगवान ने अवतार लिया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि निज इच्छा निरमित तनु। क्या लिखा? निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, न किसी के शाप से, न किसी के वरदान से, न किसी के प्रेशर में, न किसी के दबाव में, न किसी के संकोच में। राम जी तो परम स्वतंत्र है और ये भगवान की लीला है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। वेदांत में, ब्रह्म सूत्र में वेद व्यास जी ने एक ब्रह्म सूत्र लिखा है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये ब्रह्म सूत्र है। इसका तात्पर्य वेद व्यास जी कहते हैं, जैसे संसार में कोई प्राणी सर्व सुख संपन्न हो, उसके पास धन भी हो, परिवार भी हो, परिजन भी हो, पुरजन भी हो, सारे सेवक उसके आज्ञाकारी हो, वो निरोग हो, सब प्रकार की सुविधा से संपन्न हो, उसके सभी सेवक उसकी आज्ञा का पालन करते हों, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? क्या करेगा? बोले हाँ, सब काम उसका हो रहा है, वो जो चाहता है वो हो रहा है, तो फिर वो बैठ करके क्या करेगा? तो कहते हैं वो बैठ करके अपने आनंद के लिए लीला करेगा बस। जिस व्यक्ति का सारा काम होता रहता, वो व्यक्ति क्या करे? बोले समय बिताता है। अब समय कैसे बीते? बोले तो टीवी खोल लिया, थोड़ी देर टीवी देखे, थोड़ी देर मोबाइल चलाएं, थोड़ी देर गाना सुने, थोड़ा घूमे, और क्या कर सकता है? तो जैसे संसार में, लोक में
जिसकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण हो चुकी है वह व्यक्ति लीला मात्र करता है। उसी प्रकार आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भगवान जिनकी समस्त इच्छाएं सदा पूर्ण रहती हैं, वे भगवान केवल लीला के लिए ये सब कुछ करते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये अवतार लेना, असुरों को मारना, संहार करना, ये सब क्या है? बोले ये सब भगवान की लीला केवल है। क्या करें भगवान? खाली बैठे रहे तो कुछ तो करना ही है। बोले चलो यही करते हैं। और फिर भगवान ही सब सृजन करते हैं, भगवान ही संकल्प करते हैं और वैसी वैसी प्रक्रिया होती है और फिर भगवान वो लीला करते हैं। तो भगवान की लीला में स्वयं भगवान की ही इच्छा कारण है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। महारानी केकई की बुद्धि बदल गई। महारानी केकई ने वरदान मांगने के लिए कोप भवन में जाकर अपने वस्त्रों को उतारकर, आभूषणों को उतारकर, साधारण वस्त्र पहनकर भूमि पर लेट गईं। महाराज दशरथ जब राज्य कार्य से निवृत्त हुए तो उन्होंने सोचा कि ये शुभ समाचार सर्वप्रथम मैं महारानी केकई को सुनाऊं। महारानी केकई भगवान श्री राम से बहुत स्नेह करती। भगवान श्री राम के प्रति स्नेह के कारण ही 12 वर्ष तक अपने पुत्र भरत से दूर रह करके भी कभी अपने भरत का स्मरण नहीं किया, क्योंकि मां केकई को कभी राम जी में और भरत में कोई अंतर समझ में नहीं आया। रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्ष्य। महारानी केकई कहती राम में और भरत में हमको कोई विशेषता माने अंतर। विशेषता क्या होती है? विशेषता का मतलब होता है जो दो वस्तुओं में अंतर बता दे, उसका नाम विशेषता हो। कहते हैं ना, इसकी विशेषता अलग है, इसकी विशेषता अलग है, इसका मतलब दोनों में अंतर। तो अंतर को बताने के लिए, भेद को बताने के लिए जिस गुण की चर्चा होती है उसी को विशेषता कहते हैं, वही विशेषता कहलाती है। इसीलिए महारानी केकई कहती हैं रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्ष्ये। राम और भरत में हमको कोई विशेषता, अंतर समझ में नहीं आता। ये तो भाव की बात है, और भाव के साथ साथ दृश्य में, रूप में, स्वरूप में, गति में, प्रकृति में भी कोई अंतर नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सकें नर। भरत जी और राम जी दोनों की प्रकृति एक, अंतर कर पाना बड़ा कठिन। जब तक राम जी और भरत जी छोटे थे तब तक तो माताएं अंतर भी कर लेती थी। क्यों? बोले शरीर पर वस्त्र कम रहते थे, बच्चे हैं, बालक हैं, तो वक्षस्थल पर जो भृगु जी के चरण का चिन्ह है और श्रीवत्स चिन्ह है, उसे देखकर माताएं जान जाती कि ये तो रघुनाथ हैं। और जिनके वक्ष पर भृगु जी का चरण चिन्ह नहीं, श्रीवत्स चिन्ह नहीं, वो भरत जी हैं। बाकी वर्ण, रूप, नाज, नक्शा एक जैसे। और जब भाई लोग बड़े हो गए तो जामा जोड़ा, कुर्ता कपड़ा पहन लें तो भरत जी, राम जी दोनों सामने खड़े हो जाएं तो माताएं भी धोखे में पड़ जाती, इसमें राम कौन है? तो मां कौशल्या, मां केकई भगवान के वस्त्र को हटा करके देखती, बोले इधर आओ हम पहले देखेंगे। और राम जी के पीतांबर को हटा करके जब देखें और भृगु जी का चरण दिख जाए तो बोले ये तो राम है। ऐसा व्यामोह हो जाता था माताओं को। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सके नर नारी। तो मां केकई का राम जी के प्रति अगाध प्रेम है, परंतु लीला में भगवान के संकल्प से केकई को यह कलंक लगना था। संत जन कहते यह कलंक भी श्री केकई महारानी ने भगवान के लिए ही स्वीकार किया।
जब महाराज कभी एकांत में आते थे कक्ष में तो महारानी कैकेयी कहती थी, महाराज राम का राज्याभिषेक कब करोगे? जब एकांत होता तो महारानी कैकेयी यही पूछती, राम का राज्याभिषेक आप कब करोगे? इनको युवराज पद पर कब अभिषिक्त करोगे? मां कौशल्या नहीं पूछती थी, लेकिन महारानी कैकेयी बार बार पूछती थी। इसीलिए दशरथ जी महाराज ने जब सभा में निर्णय किया तो सोचा आज ये पहला समाचार सबसे पहले चल करके महारानी कैकेयी को मैं बताऊं, क्योंकि महारानी कैकेयी को बड़ी उत्सुकता था। या एसी बंद कर दो तो लेकिन महारानी कैकेयी को पहले ही पता चल गया। पहले कैसे पता चला? बोले जब राम जी को महाराज ने कहा कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, गुरुदेव वशिष्ठ के बताए हुए नियमों का पालन करो। भगवान श्री राम को जब ये पता चला तो भगवान श्री राम आए और एकांत में आकर के अपनी मां कैकेयी से कहा, मां पिताजी हमको कल राजा बनाना चाहते। मां कैकेयी ने कहा सच में? बोले हाँ। मां कैकेयी ने कहा बेटा मैं भी चाहती हूं तुम राजा बनो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि जैसे सब राजा बनते चले आए, पिता ने बेटे को गद्दी पर बैठा करके राज्य सौंप दिया, उस तरह तुम भी राजा बन जाओ। मैं ये चाहती हूं राम तुम्हारा राज्य ऐसा हो कि आने वाले दिनों में लाखों वर्षों तक लोग तुम्हारे राज्य की चर्चा करें, ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाए। राम जी ने कहा कैसे? मां कैकेयी ने कहा कि जैसे सूर्य वंश में इक्ष्वाकु के वंश में जितने राजा हुए सभी सत्यवादी हैं, सब सत्य बोलते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सत्यवादी कौन कहलाया? बोले सत्यवादी तो सब थे, लेकिन ये सत्यवादी का विशेषण केवल हरिश्चंद्र के साथ लगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। दान तो सभी राजा करते थे, लेकिन दानवीर राजा बलि कहलाए, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। मां कैकेयी ने कहा जैसे दान शब्द बलि के साथ जुड़ा, सत्य हरिश्चंद्र के साथ जुड़ा। राम मैं चाहती हूं ये राज्य तुम्हारे नाम किससे जुड़ जाए, तुम्हारा राज्य इतना सुंदर राज्य हो कि लोग कहें राम राज्य, और राम राज्य की लोग परिकल्पना करें। राज्य तो सबके अच्छे थे, सभी राजाओं ने न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक राज्य किया, लेकिन जब अच्छे राज्य की बात आती है तो ये कहीं नहीं कहा जाता दशरथ राज्य हो जाए, रघु का राज्य हो जाए, हरिश्चंद्र का राज्य हो जाए, ये नहीं कहा जाता। यही कहा जाता राम राज्य होना चाहिए। तो मां कैकेयी ने कहा ये राज्य शब्द राम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, मैं ये चाहती हूं तुम राजा बनो तो इतिहास में तुम्हारा राज्य ऐसा प्रसिद्ध हो कि तुम्हारे राज्य जैसा किसी का राज्य। राम जी ने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मां ने कहा तुम्हारे पिता तो तुमको कल राजा बनाना चाहते, और ऐसे तुम राजा बन जाओगे तो जैसे सब राजा बनते चले आए, राजमहल में पैदा हुए, राजमहल में बड़े हुए, पले पोसे, और फिर राजमहल में ही गद्दी पर बैठकर राज सुख भोगने लगे और राजा बन गए। ऐसा राजा अगर तुम्हें बनना है राम, तो मैं तुमको ऐसे राजा के रूप में नहीं देखना चाहता।
मां कैकेयी ने कहा, मैं तुमको ऐसे राजा के रूप में देखना चाहती हूं जो राजा अपने प्रजा के दुख को समझे, अपने प्रजा की परिस्थिति को समझे और उनके दुख को दूर करके, उनको सुखी करके, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद तब वो राज सिंहासन पर बैठे। उस राजा के रूप में मैं तुम्हें देखना चाहती। राम, मैं चाहती हूं तुम वन में जाओ, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करो, लोगों के दुख को देखो, लोगों के जीवन में कितना दुख है, उस दुख को तुम पहचानो, सन्निकट से दुख को जानो और उस दुख को दूर करके उन लोगों को, अपनी प्रजा को सुखी करो। और जब सब सुखी हो जाएं, आनंद प्राप्त करने लगे, तब तुम आकर के सिंहासन पर जब बैठोगे तो तुम्हारा राज्य ऐसा राज्य होगा कि इतिहास में लोग उसे याद करेंगे, राम राज्य। ये तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पिताजी के पिताजी, इन लोगों की यही परंपरा रही। प्रजा के दुख को कभी जाना नहीं, राजा बन गए और जीवन भर राज भोगा, अंत में राज्य छोड़कर जंगल में तप करने गए। मैं चाहती हूं राम, तुम पहले जंगल में जाओ, बाद में राजा हो। राम जी ने कहा, पिताजी तो कल हमको राजा बनाना चाहते, वो मुझे जंगल नहीं जाने देंगे। मां कैकेयी ने कहा, राम अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें वन में भेजूंगी। मैं चाहती हूं राम, तुम बन जाओ, राम तुम बन जाओ। राम जी ने कहा, हां मैं जाऊंगा। मां कैकेयी ने कहा, इसका मतलब समझा? राम जी ने कहा, नहीं। मां कैकेयी ने कहा, राम मैं चाहती हूं तुम बन जाओ, अर्थात हर मां यही चाहती है कि मेरा बेटा बन जाए, बिगड़ न जाए। और जब तुम वन में जाओगे तो बन जाओगे राम, तुम राम कहलाओगे। हम तुम्हें बनाना चाहते, इसके लिए बहुत बड़ा मुझे कलंक लेना पड़ेगा। लोग मुझे गालियां देंगे, पीढ़ियां मुझे गालियां देंगी, लेकिन राम तुम्हारे लिए मैं ये त्याग करने को तैयार हूं। बस राम, तुम मुझे गलत मत समझना। भगवान श्री राम ने कहा, मां मेरे लिए आप इतना बड़ा त्याग करेंगी, आपके चरणों में मेरी अगाध श्रद्धा है और सदा ऐसी ही बनी रही। मां कैकेयी ने कहा, राम मैं सब उपाय करती हूं वन में भेजने की, तुम चिंता मत करो। इसीलिए भगवान श्री राम ने कभी अपनी मां कैकेयी की निंदा नहीं की। रामायण पढ़ लेना, महारानी कैकेयी का चरित्र उभय विध चरित्र है। उभय विध चरित्र का मतलब, रामायण में कुछ लोगों का चरित्र वंदनीय है, रामायण में कुछ लोगों का चरित्र निंदनीय है। जिसका चरित्र वंदनीय है उसका चरित्र निंदनीय नहीं है, और जिसका चरित्र निंदनीय है उसका चरित्र वंदनीय नहीं है। लेकिन एकमात्र मां कैकेयी हैं रामायण में जिनका चरित्र वंदनीय भी है और निंदनीय भी। इनके चरित्र की वंदना भी है और निंदा भी। और सबने मां कैकेयी की निंदा की, लेकिन राम जी ने कभी अपने मां कैकेयी की निंदा। विचार करना, जिसको मां कैकेयी ने बन दिया उसने निंदा ही नहीं की, और दूसरों का सिर दर्द हो रहा था, सबने मां कैकेयी की निंदा कर डाली। जिसको बन भेजा उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। राम जी तो यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी मां कैकेयी की निंदा करेगा वो व्यक्ति कौन है? बोले, उसने जीवन में कभी संतों का संग नहीं किया, उसने कभी शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, उसकी बुद्धि दूषित हो गई, इसलिए वो मेरी मां कैकेयी की निंदा करता है। दोषते जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोषते जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से।
जिन गुरु साधु सभा नहीं तेरी, जिन गुरु साधु सभा नहीं तेरी। भगवान कहते हैं दोष दे जननी जड़ते, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो जड़ है, मूर्ख है। उसने गुरु और संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं किया, वो व्यक्ति मेरी मां की निंदा करे। राम जी ने कभी मां कैकेयी की आलोचना नहीं की, और अगर किसी ने करने की कोशिश की तो राम जी ने तुरंत उसे डांट दिया। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बड़े अद्भुत महापुरुष थे श्री अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज। कभी कभी वो एक बात कहते थे कि इस धरती पर कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो त्रेता युग से आज तक भटक रही है। क्यों? बोले जिन आत्माओं ने भावावेश में आकर महारानी कैकेयी की निंदा की, वो राम जी के कृपा के पात्र न बन सके और आज भी संसार में भटक रहे हैं। और ये कहते हुए महाराज श्री कभी कभी कहते थे, उन्हीं में से एक मैं भी हूं। ये उनका भाव था। और महाराज कैकेयी का चरित्र बड़ा विलक्षण चरित्र है। भगवान जब पंचवटी में पहुंचे और गोदावरी में स्नान करने गए, तो गोदावरी में जब स्नान कर रहे थे भगवान, तो गोदावरी का जल बड़ा शीतल था, ठंडा था। हेमंत ऋतु थी, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु। दक्षिण भारत में कम ठंडी पड़ती है। यहां जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो महाराष्ट्र में चले जाओ, लोग एसी चला करके रहते। हेमंत ऋतु में उत्तर भारत में खूब ठंडी पड़ती है, अगहन का महीना होता है। दक्षिण में उतनी ठंडी नहीं होती, फिर भी प्रातः काल थोड़ी शीतलता होती है। भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और श्री जानकी तीनों जब गोदावरी में स्नान करने गए, प्रातः काल का समय था, शीतल जल था। तो लक्ष्मण जी जब स्नान करने लगे तो लक्ष्मण जी को भरत जी की याद आई, और लक्ष्मण जी ने प्रभु राम से कहा, भैया ऐसी ठंडी में कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते। भैया भरत, ऐसी ठंडी में आधी रात को सरयू में कैसे स्नान करते हो? गोदावरी में स्नान करते समय लक्ष्मण जी को यह बात याद आई। लक्ष्मण जी कहते हैं, भरत भैया इतनी ठंडी में अर्धरात्रि में सरयू में कैसे स्नान करते हो? भरत जी रात्रि के 2 बजे ही सरयू स्नान करने जाते थे। लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, लेकिन भरत जी रात के 2 बजे ही चले जाते। क्यों? बोले भरत जी 2 बजे स्नान करने के लिए इसलिए जाते थे, भरत जी सोचते थे ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग स्नान करने जाएंगे, उसी समय अगर मैं भी स्नान करने गया और स्नान करते समय लोगों ने मुझे देखा, जो लोग स्नान करने आएंगे वे लोग मुझे देखेंगे, तो कहीं उनके मन में ये भाव ना आए कि आज सवेरे सवेरे किस पापी का मुख मैंने देख लिया, जिसके कारण राम को वन में जाना पड़ा, महाराज का मरण हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई। ऐसे व्यक्ति का सवेरे सवेरे मैंने मुंह देखा, ये सोच करके लोगों को कहीं पीड़ा न हो, दुख न हो, इसलिए भरत जी अपना मुख किसी को दिखाना नहीं चाहते।
रात्रि के 2 बजे ही जाकर के स्नान करके सरयू से चले आते और अपनी कुटिया में प्रवेश कर जाते। लक्ष्मण जी कहते हैं कथम तपर रात्रेषु सरयू मवगाहते, अर्धरात्रि में भरत भैया सरयू में कैसे स्नान करते होंगे इतनी ठंडी में। और ये कहते हुए लक्ष्मण जी ने एक बात और कह दी। जब व्यक्ति कुछ कहता है तो कुछ न कुछ बातें बढ़ ही जाती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत ने संसार की उस उक्ति को झुठला दिया। कौन सी उक्ति? बोले संसार में ये उक्ति है, ये कथन है लोगों का कि पिता के अधिकतम गुण बेटी में आते हैं और मां के अधिकतम गुण बेटा में होते हैं। मां के गुणों का प्रभाव बेटा पर पड़ता है और पिता के गुणों का प्रभाव बेटी पर पड़ता है। इसीलिए मां को बेटा ज्यादा प्यारा होता है, बेटी भी प्यारी होती है, और पिता को बोले पिता को बेटी बड़ी प्यारी होती है, क्योंकि ये लोक की रीति। लक्ष्मण जी ने कहा इस उक्ति को भैया भरत ने झुठला दिया। मां केकई के एक भी गुण भैया भरत में नहीं आए, पिता के ही सारे गुण आए। अब बताओ इस बात में लक्ष्मण जी ने क्या गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा, सत्य कहा। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से आप देखो तो इस कथन में मां केकई की निंदा दिखाई पड़ती। लक्ष्मण जी ये कहना चाहते हैं मां केकई के गुण भरत में नहीं आए, नहीं तो भरत ऐसे उदार और नीतिज्ञ और धर्मज्ञ कैसे होते जिनके केकई में इतनी कठोरता है। तो सूक्ष्म दृष्टि से कहीं न कहीं मां केकई की आलोचना इस वाक्य में निहित थी, और इसे सुनते ही भगवान श्री राम क्रुद्ध हो गए। स्नान करते हुए गोदावरी में ही राम जी ने लक्ष्मण को डांटा। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण नते मध्यमांबा तात गर्ह्यतव्या कदाचन। हे लक्ष्मण तुम मेरे सेवक हो, लेकिन तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम मेरी मध्यमांबा का, मेरी मझली मां का तुम दोष वर्णन करो, उनकी निंदा करो। यह अधिकार तुम्हें नहीं है लक्ष्मण। नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन। और अगर तुम्हें बोलने का मन है, बिना बोले तुमसे रहा नहीं जाता लक्ष्मण, तो बोलो, लेकिन ये मत बोलो। अगर तुम्हें बोलने का मन है तो मेरे भैया भरत का चरित्र मुझे सुनाओ। भरतस्य कथाम कुरु तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। मेरे इक्ष्वाकु कुल के जो नाथ हैं भरत, उन भरत का चरित्र मुझे सुना। सारी दुनिया राम का चरित्र सुनती है और राम बोले भरत का चरित्र सुना। सारी दुनिया राम जी का नाम जपती है और राम जी किसका नाम जपते हैं? बोले भरत जी का। जग जप राम राम जप जेहि, राम सरिस को भरत, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जी। सारी दुनिया राम जी का नाम जपती है और राम जी भरत जी का नाम लेते हैं। सब राम की कथा सुनते हैं और भरत जी और राम जी बोले राम जी भरत जी की कथा सुनो। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं मेरे भैया भरत की कथा सुनो। मेरा भरत जो है वही इक्ष्वाकु का नाथ है। नाथ माने रक्षक। आज इक्ष्वाकु वंश जो बचा है वो भरत के कारण बचा। भरत ने स्वयं दुख सहकर अयोध्या में रहकर मेरी आज्ञा को मानकर माताओं का संरक्षण किया, प्रजा का संरक्षण किया। आज जो कुछ इक्ष्वाकु वंश बचा है वो भरत के कारण बचा। तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम। तो मां केकई की आलोचना राम जी सुन नहीं सकते, क्योंकि राम जी जानते हैं मेरी मां केकई का हृदय परम निर्मल है। मां केकई ने
मेरे यश और कीर्ति के लिए स्वयं कलंक लिया। तो ये सारी बात मैंने इसलिए कही कि जो कुछ ये लीला है सब भगवान के ही संकल्प से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। महारानी केकई कोप भवन में गई, दशरथ जी महाराज आए और दशरथ जी ने सोचा ये समाचार मैं महारानी केकई को सुनाऊं, और जाकर के जब देखा निकट पहुंचे। जाय निकट नृपकह मृदुबानी, सन्निकट जाकर के दशरथ जी ने बड़ी मधुर वाणी में कहा, महारानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, हे प्राण वल्लभे आप क्यों नाराज हैं? लोग कहते हैं दशरथ जी महाराज केकई में आसक्त थे, और इस आसक्ति के कारण दशरथ जी कहते हैं प्राण प्रिया प्राण वल्लभे। लेकिन ये प्राण प्रिया कहने का तात्पर्य क्या है? बोले दशरथ जी के प्राण तो राम जी हैं, राम प्राणहु के प्राण, राम तो प्राण के भी प्राण हैं, आत्मा की भी आत्मा है। क्योंकि वेदों ने कहा यो अंतरतो आत्मानम यवेत यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। ये संसार की जितनी आत्माएं हैं ये परमात्मा का शरीर है। परमात्मा आत्मा की भी आत्मा है, प्राण का भी प्राण है। तो राम जी कौन है? बोले प्राण है। और दशरथ जी जानते हैं मेरे प्राण जो राम हैं वो राम मां केकई को अत्यंत प्रिय हैं, और मेरा प्राण जिनको अत्यंत प्रिय है वो कौन है? बोले प्राण प्रिया है। इसलिए महारानी केकई के प्रति दशरथ जी का विशेष अनुराग। दशरथ जी ने कहा देवी आप क्यों नाराज हैं? और ये कहते हुए दशरथ जी ने ज्यों केकई जी को छुआ कि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवार। ज्यों ही छुआ बोले महारानी आप क्यों नाराज हो? महारानी केकई ने दशरथ जी का हाथ झटक दिया और रोष में लंबी लंबी सांस लेने लगी। गोस्वामी जी इस दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं छंद में कि हे तु रानी रिसानी परसत पानी पति निवार। कि हे तु रानी रिसानी परसत पानी पति निवार। मानव सरोस भुजंग भावे विषम पाति निहार। मानव सरोस भुजंग भावे विषम पाति निहार। दो वासना रसना दसन परम ठार ते कही। दो वासना रसना दसन परम ठार ते कही। तुलसीन पति भव अभ्यताप काम को तुम ले कही। तुलसीन पति भव अभ्यताप काम को तुम ले कही। हे तुलानि रिसानि परसत पानि पति निवार। हे तुलानि रिसानि परसत पानि पति निवार। दशरथ जी ने पूछा देवी आप क्यों नाराज हो? महारानी केकई ने मुंह उधर घुमा लिया। महाराज दशरथ ने कहा महारानी किसने आपका अपराध किया? और किसी ने अगर आपका अपराध किया है तो आप बताओ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो किसी रंक को राजा बना दो। कहू के ही रंक ही करहु नरेशु।
और आपकी प्रसन्नता के लिए कहु के ही नृपहि निकासों देसु। अगर आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा को उसका राज्य छीन कर उसे देश से निकाल दूं। आप कहो तो किसी दरिद्र को तुरंत राजा बना दूं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा, यही तो मैं चाहती हूं। जो ये कह रहे हैं ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। क्या चाहती हैं महारानी कैकेयी? कैकेयी मन में सोचती है, मैं तो यही चाहती हूं मेरा बेटा भरत रंक है उसको राजा बना, और जिसको आप राजा बनाने जा रहे हो उसको देश से निकाल दो, राम को देश से निकाल दो। कहु के ही नृपहि निकासों देश। यही दो चीज महारानी कैकेयी भी चाहती थी। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा, यही तो मैं चाहती हूं। दशरथ जी महाराज तो अपनी बात कहते रहे। महाराज दशरथ ने कहा, भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। हे भामिनी, तुम्हारे मन की बात हो गई। तुम चाहती थी राम राजा बने, मैंने घोषणा कर दी, वही तो बताने के लिए मैं आया हूं। घर घर में आनंद बधावे बज रहे हैं। राम ही देहु काली युवराजू, कल ही मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। ये शुभ समाचार मैं तुम्हें सुनाने आया, लेकिन ये सुनाने पर भी महारानी कैकेयी को प्रसन्नता नहीं। दशरथ जी ने कहा, महारानी आप कुछ भी मांग लो, ऐसे अवसर पर आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं क्या मांगूं आपसे? मांगने की बात आप कहते तो हो, लेकिन आज तक आपने दिया? मांग मांग पय कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। मांगने को तो आप कहते हो, लेकिन आज तक आपने कुछ नहीं दिया। अब ये तो घर गृहस्थ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पति पत्नी में जब कलह होता है तो पत्नी का ये ताना जीवन भर बना रहता है, क्या किया आपने मेरे लिए। कितना भी पति करे, लेकिन पत्नी का ये ताना कभी छूटता नहीं। क्या किया आपने? आपने अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने घर के लिए किया, हमारे लिए क्या? ये ताना जीवन भर बना रहता है। महारानी कैकेयी ने भी कहा, मांग मांग पय कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहो वरदान दुई, त्यों पावत संदेह। दो वरदान देने के लिए आपने कहा था, आज तक तो वो दो वरदान मिले नहीं। अब नया मैं क्या मांगू? ये सुनते ही दशरथ जी ने कहा, महारानी मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगा? आपने ही, मैं तो उसी समय वो वरदान देने को तैयार था। आपने ही कहा मेरा ये वरदान खाती रहेगा, धरोहर रहेगी, समय आएगा तो मैं मांगूंगी। तो आपने कभी मांगा नहीं, और मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया। तेरा की ना मांगे हो काहू, तेरा की ना मांगे हो काहू। बिसर गयो मोहि घोर स्वभाव, बिसर गयो मोहि घोर स्वभाव। तेरा की ना मांगे हो काहू, तेरा की ना मांगे हो काहू। झूठे हो हम ही दोष जन देहु, झूठे हम ही दोष जन देहु। तुई के चार मांगे मत लेहु, तुई के चार मांगे मत
दशरथ जी ने कहा, महारानी हमें दोष मत दो, झूठ है वो हमें ही दोष जन देव। रही बात 2 वरदान की, तो 2 के बदले में 4 मांग लो आप, हम देने को तैयार हैं। दशरथ जी महाराज ने भावावेश में, अति विश्वास में कहा कि 2 के बदले 4 मांग लो। ये तो भगवान की कृपा कहो कि महारानी कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगे, नहीं तो महारानी कैकेयी कहती अभी अभी आपने कहा था 4 वरदान देने के लिए, मामला और गंभीर हो जाता, कुछ और भी मांग सकते, क्योंकि दशरथ जी ने तो कही दिया 2 कहे 4 मांग मकुले हो। और महारानी उस 2 को और जोड़ करके 4 कर लेती और तब 4 वरदान मांगती। कल्पना करो, 2 वरदान में तो क्या से क्या हो गया, 2 वरदान और मांगती महारानी कैकेयी तो क्या मांगती, और फिर उसका परिणाम क्या। इसलिए शास्त्र कहता है कि कभी भी भावावेश में, अति उत्साह में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। विचार करके, चिंतन करके, मंथन करके तब कोई निर्णय लिया जाता है। अति उत्साह में और भावावेश में कोई निर्णय होता है तो वह निर्णय गलत भी हो जाता है और उसका परिणाम भयानक है। महाराज दशरथ ने कहा 2 के बदले में 4 वरदान आप मांगो, आप चिंता मत करो, मैं सत्य कहता हूं, आपके वरदान की पूर्ति होगी। क्यों? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी प्रसंग में दशरथ जी ने यहीं पर यह बात कही। दशरथ जी कहते हैं रघुकुल की ये रीति है, प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाता है, इसलिए आप विश्वास करो 2 के बदले 4 मांग लो, मैं आपके वचन की पूर्ति करूंगा। लेकिन क्या पता था दशरथ जी को कि आज ये बात सत्य हो जाएगी, वचन की पूर्ति के लिए मुझे अपना प्राण भी देना पड़ेगा। वचन की पूर्ति के लिए ही तो दशरथ जी के प्राण चले गए। कभी भी स्त्री के हृदय के भाव को जानने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। माताएं नाराज मत होना कि महाराज यही सब सिखा रहे हैं, लेकिन शास्त्र शास्त्र है। शास्त्र कहता है प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्रीणाम भाव परीक्षणे। स्त्री के हृदय के भाव को जानने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। प्रच्छन्न वृत्ति का मतलब सब कुछ सच सच अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। और जब पता चल जाए कि हां भाव शुद्ध है, तब फिर बताने में कोई आपत्ति भी नहीं, लेकिन पहले परीक्षण तो करना ही चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा 2 के बदले में 4 मांग लो। महारानी कैकेयी ने कहा मैं मांगूंगी लेकिन ऐसे नहीं। दशरथ जी ने जब कह दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल के व्यक्ति प्राण दे देते हैं लेकिन अपना वचन नहीं छोड़ते। इतनी बात पर महारानी कैकेयी को दृढ़ विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास न हुआ और महारानी कैकेयी ने कहा मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाओ तब मैं मांगूंगा। जिसको व्यक्ति के बात पर भरोसा नहीं होता वो व्यक्ति कहता कसम खा करके कहो तो हम मानेंगे। तो लोग कहते ना कसम खाओ तब हम माने। राजा दशरथ कह रहे हैं हमारे कुल की रीति है, हम प्राण दे देते हैं सत्य नहीं छोड़ते, मान लेना चाहिए। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाओ। इसी पर दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए कि रघुकुल की परंपरा पर इनको विश्वास नहीं है,
मैं शपथ लूं तब मेरे ऊपर विश्वास हो। जिसके साथ इतना दीर्घकालिक जीवन व्यतीत किया उसके सत्य पर विश्वास नहीं। और प्रिय पुत्र राम के शपथ की बात केकई कर रही है। दशरथ जी को इसी पर सावधान हो जाना चाहिए था और कह देना चाहिए था, मैं अपने राम की शपथ नहीं लूंगा। आप मांगो, क्या मांगना है, इसमें शपथ की क्या आवश्यकता है। लेकिन भाव में और अति विश्वास में दशरथ जी समझ नहीं पाए और दशरथ जी ने शपथ ले ली। दशरथ जी ने कहा कि शपेते वचन क्रियाम, हे केकई, मैं अपने पुत्र राम की शपथ ले रहा हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूं। अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले रहा हूं। जब शपथ ले लिया तब महारानी केकई ने कहा, अब मैं कहने जा रही हूं। यहां तो मानस रामायण में थोड़ा गोस्वामी जी महाराज ने कुछ विषय वस्तु का संक्षेप भी किया है और कुछ जगहों पर मानस जी में गोस्वामी जी ने विषय विस्तार भी किया है। इस विषय में महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है कि महारानी केकई ने कहा कि मैं अपने मन की बात कहने जा रही हूं, आप ये मत कहना कि यहां कोई तीसरा व्यक्ति गवाह नहीं था, हमारे आपके बीच की बात है। 33 कोटि देवताओं को मैं साक्षी बना रही हूं, सूर्य चंद्रमा को, नक्षत्र गणों को साक्षी बना रही हूं, 10 दिशाओं को साक्षी बना करके मैं कहने जा रही हूं। और मैं जो कहने जा रही हूं ये देवता भी श्रवण करेंगे, देवता भी सुनेंगे। दशरथ जी महाराज को इतने में सावधान हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा वाग्जाल की रचना कर करके केकई कुछ कहने जा रही हैं, कहीं इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन तब तक दशरथ जी महाराज नहीं समझ पाए और महारानी केकई ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरतहि। ठीक है, एक वरदान तो मुझे ये चाहिए कि जिन वस्तुओं से, जिन सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, वो सामग्री मेरे भरत के लिए प्रयुक्त हो, तब मेरे मन को संतोष होगा। और दूसरा वरदान, बोले दूसरे वरदान में महारानी केकई ने कहा, राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएं और तपस्वी वेश धारण करके। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, तेऊ एक बर भरत टीका, तेऊ एक बर भरत टीका, मांगहु दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर पर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, ताप